अब एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं समान लंबाई की हो। अब देखिए जितने वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, समलंब है या पतंग है, ये सारी कैटेगरी चतुर्भुज की है। तो ये आते तो सभी चतुर्भुज की कैटेगरी में, लेकिन ये क्या कह रहा है कि चारों भुजाएं समान लंबाई की होनी चाहिए। तो चारों भुजाएं, तो एक चतुर्भुज है वर्ग, उसमें चारों भुजाएं समान होती है। तो पहली आकृति तो वर्ग की हो गई, और एक आकृति है सम चतुर्भुज की, उसमें भी जो है सभी भुजाएं समान होती है। तो ये दो आकृति रहने वाली है, एक है वर्ग और एक है सम चतुर्भुज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार। पहली आकृति तो होगी वर्ग जिसमें भी चार भुजाएं समान लंबाई की है, और दूसरी आकृति है सम चतुर्भुज की, उसमें भी चारों भुजाएं समान लंबाई की है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ए वाला है वो सोल्व होता है। अगला वाला देखते हैं। चार कोण समकोण होने चाहिए, चारों कोण समकोण होने चाहिए। तो देखिए पहली आकृति तो है वर्ग जिसमें चारों कोण समकोण है, और दूसरी आकृति है आयत की, उसमें भी चारों कोण समकोण है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन दूसरे का ये ए और बी सॉल्व हो जाता है। सभी कोण समकोण है, यानी चारों कोण समकोण है। तो पहली आकृति इसमें वर्ग और दूसरी आकृति इसमें है आयत जिसमें चारों कोण समकोण है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जैसा पहला क्वेश्चन क्या था इसी प्रश्नावली का उसी का जैसा ही है। कुछ नियम लग रहे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बताइए कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, यानी एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसके अंदर एक डायग्राम मैंने आपको बताया था, और उस डायग्राम में थोड़ी सी गलती रह गई थी कि जो वर्ग की मैंने यहाँ से लगाकर एक लाइन नहीं लिखी बस, यानी एक वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, यह नहीं बताया था उसमें। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग जो है चतुर्भुज है क्या, तो ये चतुर्भुज की कैटेगरी के अंदर ही सारे क्वेश्चन आते हैं या सारे डायग्राम आते हैं। सभी चीज़ें डायग्राम जो चार भुजा से घिरा हुआ है वे सभी चतुर्भुज होता है। तो ये कह रहा है कि बताइए कि कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। अब वर्ग के अंदर भी चार भुजाएं होती है और चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो वर्ग भी तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। तो इस तरह से इसमें आपको ये रीजन देना है। ठीक है, कि इसमें भी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। उसके बाद में कह रहा है एक वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो है डिस्कशन करना मैं भूल गया था। तो बिल्कुल इस डायग्राम से जो है एक वर्ग हमेशा आयत भी होता है, एक समचतुर्भुज भी होता है, और वर्ग हमेशा समांतर चतुर्भुज भी होता है। अब देखिए इनके गुणों को कैसे मिलाएंगे, हमारे कोई विशेषता लिखनी है। तो देखिए मैं बनाता हूँ एक वर्ग और मैं बनाता हूँ वापस एक समांतर चतुर्भुज, दोनों के अंदर एक गुण है वो मिलना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि सम्मुख कोण जो है दोनों में बराबर है, सम्मुख कोण। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, उसी तरह ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये गुण मिल रहा है। और हालांकि जो ये डायग्राम वाला डायग्राम जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे नीचे वर्ग है, फिर यहाँ पर आयत, यहाँ पर समचतुर्भुज, ऊपर है समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता ही है। उसके बाद में कह रहा है दो हो गए ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहना जा रहा है इसको ध्यान रखना आपको। एक वर्ग एक समचतुर्भुज है क्या। तो देखिए वर्ग के अंदर वापस और आकृति बनाता है समचतुर्भुज की। तो देखिए वर्ग और समचतुर्भुज की एक क्वालिटी है या एक गुण है जो दोनों के अंदर सेम है। ये इसकी चारों भुजाएं समान है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, तो ये गुण मैच कर रहा है, इसका मतलब एक वर्ग है एक समचतुर्भुज हो सकता है। और नहीं समझ में आ रहा तो ये डायग्राम समझ लो आप, एक वर्ग हमेशा एक समचतुर्भुज हो सकता है, तीर ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद में एक आयत हो सकता है क्या, एक वर्ग। तो दोनों में समानता क्या है, अगर मैं वर्ग बनाऊं और वापस बना दूं एक आयत, तो इसमें सभी कोण समकोण है और इसमें भी सभी कोण समकोण है, तो ये गुण मिल गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किया है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोज़ एंड क्वेश्चन एग्जाम्पल सारा देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।